नमस्कार साथियों। आज हम आपकी जो किताब प्रारंभ करने जा रहे हैं, फर्स्ट पेपर में पहली किताब है आपकी हिंदी साहित्य का इतिहास, जिसमें हम पढ़ेंगे आदिकाल और भक्तिकाल। इसमें सबसे पहला टॉपिक जो पढ़ाने जा रहे हैं हम वो है हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन की परंपरा। हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन की परंपरा। भाई, हिंदी साहित्य का इतिहास किन किन विद्वानों के द्वारा लिखा गया है उसके बारे में हम इसमें अध्ययन करेंगे। तो हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन का जो वास्तविक सूत्रपात था वह 19वीं शताब्दी से माना जाता है। कितनी? 19वीं शताब्दी से। यद्यपि भक्ति काल में रचित वार्ता साहित्य, भक्ति काल में भी कुछ साहित्य इतिहास लिखे गए थे जिन्हें वार्ता साहित्य कहा गया है, जैसे कि 84 वैष्णव की वार्ता, 252 वैष्णव की वार्ता और भक्तमाल आदि में अनेक कवियों के व्यक्तित्व व कर्तृत्व का परिचय मिल जाता है। किंतु इतिहास लेखन के लिए जो कालक्रम वर्णन का अभाव इन ग्रंथों में दिखाई देता है, अतः इन्हें हम साहित्य इतिहास ग्रंथ नहीं मान सकते। तो इस प्रकार इतिहास जो लेखक हैं उनका संक्षिप्त विवरण हम पढ़ते हैं। तो सबसे पहले इतिहास लेखक है, उनका नाम है गारसाद तासी। सबसे पहले है नंबर 1 गारसाद तासी। गारसाद तासी ने इतिहास लेखन की परंपरा का सूत्रपात किया। ये फ्रेंच विद्वान थे और गारसाद तासी द्वारा रचित जो इतिहास ग्रंथ है उसका नाम है इस्तवार द ला लिटरेत्यूर एंदोई हिंदुस्तान। इस्तवार द ला लिटरेत्यूर एंदोई हिंदुस्तान, ये इनके इतिहास ग्रंथ का नाम है। और इस ग्रंथ की रचना उन्होंने 2 भागों में की है। इस ग्रंथ में हिंदी और उर्दू के अनेक कवियों का वर्णन इन्होंने प्रस्तुत किया है। यद्यपि गारसाद तासी के इस इतिहास ग्रंथ में अनेक कमियां हैं, फिर भी अनेक कमियां हैं, जैसे कि इन्होंने काल विभाजन का कोई प्रयास नहीं किया और काल क्रम अनुसार जो कवियों का वर्णन होता है वो वर्णन भी इन्होंने नहीं किया, और ना ही युगीन परिस्थितियां हैं उनका विवेचन भी इन्होंने नहीं किया। फिर भी इस ग्रंथ में पहली बार हिंदी काव्य इतिहास को प्रस्तुत करने का प्रयास इन्होंने किया। साथ ही कवियों के रचना काल का निर्देशन भी किया। अतः इसे इतिहास ग्रंथ कहने में कोई संकोच नहीं है। हम इतिहास ग्रंथ तो मान सकते हैं, पर जो काल क्रम अनुसार कवियों का जो वर्णन होना चाहिए वो इतिहास ग्रंथ में नहीं हुआ। पर यह सबसे पहला इतिहास ग्रंथ माना जा सकता है जिसका सूत्रपात फ्रेंच विद्वान गारसाद तासी ने किया था। दूसरे हैं आपके शिव सिंह सेगर। दूसरे विद्वान हैं जिन्होंने इतिहास ग्रंथ लिखा है, उनका नाम है शिव सिंह सेगर। तो चलते हैं शिव सिंह सेगर पर। हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन की परंपरा में दूसरी महत्वपूर्ण कृति शिव सिंह सरोज है। यानी शिव सिंह सेगर ने कौन सा इतिहास ग्रंथ लिखा था? शिव सिंह सरोज। इसकी रचना शिव सिंह सेगर ने 1883 ईस्वी में की। इसमें लगभग 1000 छोटे बड़े कवियों का जीवन चरित्र, उनकी साहित्यिक कृतियां एवं कविता के उदाहरण इन्होंने दिए हैं।
इतिहास लेखन के लिए जिस तटस्थ पर्यवेक्षण एवं वर्गीकरण की क्षमता की अपेक्षा की जाती है, उसका नितांत अभाव इस ग्रंथ में दिखाई पड़ता है। इसमें भी कुछ कमियां रही है, पर यह दूसरा इतिहास ग्रंथ माना जा सकता है। शिव सिंह सेगर द्वारा शिव सिंह सरोज। आपसे पूछा जा सकता है, तो आपको विद्वानों के नाम और इनके ग्रंथ के नाम याद करने हैं। एक एक नंबर के प्रश्न आपसे पूछे जा सकते हैं। तो ये थे दूसरे विद्वान शिव सिंह सेगर। तीसरे विद्वान हैं सर जॉर्ज ग्रियर्सन। सर जॉर्ज ग्रियर्सन, इन्होंने 1888 ईस्वी में द मॉडर्न वर्नेक्यूलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान की रचना की। इनके द्वारा लिखा हुआ ग्रंथ का नाम है द मॉडर्न वर्नेक्यूलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान। अनेक विद्वान, जिनमें डॉक्टर किशोरीलाल गुप्त, इस ग्रंथ को सही अर्थों में हिंदी साहित्य का इतिहास का प्रथम इतिहास मानते हैं। किशोरीलाल गुप्त वाकई में अगर सही अर्थों में हिंदी साहित्य का पहला इतिहास कहा जाए तो किशोरीलाल गुप्त कहते हैं कि वह द मॉडर्न वर्नेकुलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान ही है। इस इतिहास ग्रंथ में पहली बार कवियों और लेखकों को काल क्रम से वर्गीकृत किया गया है। साथ ही इनकी प्रवृत्तियों पर भी प्रकाश डाला गया है। इनका योगदान इस बात पर है कि इन्होंने परवर्ती इतिहासकारों के लिए हिंदी कवियों को चुनने का मार्ग प्रशस्त कर दिया। उन्होंने युगीन प्रवृत्तियों एवं परिस्थितियों का विवेचन भी इस इतिहास ग्रंथ में किया है। ग्रियर्सन ने ही सबसे पहले अपने इस इतिहास ग्रंथ में भक्ति काल को हिंदी साहित्य की महत्वपूर्ण उपलब्धि बताते हुए इसे हिंदी साहित्य का स्वर्ण युग माना है। हिंदी साहित्य का स्वर्ण युग किसने माना है? सर जॉर्ज ग्रियर्सन ने। किसको? भक्ति काल को। हिंदी साहित्य का स्वर्ण युग किसे कहा गया है, आपसे पूछा जा सकता है, तो आपका जवाब होगा भक्ति काल को। और किसने कहा? सर जॉर्ज ग्रियर्सन। अगले जो विद्वान है वह है अगले इतिहासकार मिश्र बंधु। उनका नाम है मिश्र बंधु। मिश्र बंधु ये केवल एक नाम नहीं है, इसमें 3 नाम समाहित है, यानी 3 विद्वानों ने मिलकर इस ग्रंथ की रचना की है और तीनों विद्वानों को सामूहिक रूप से मिश्र बंधु कहा गया है। एक तो है गणेश बिहारी, सुखदेव बिहारी और श्याम बिहारी। इन तीनों ने मिलकर इस ग्रंथ का निर्माण किया है और जिसे सामूहिक रूप से मिश्र बंधु कहा गया। तो चलते हैं, मिश्र बंधु ने कौन सा इतिहास ग्रंथ लिखा है? हिंदी साहित्य के इतिहास ग्रंथ में मिश्र बंधुओं द्वारा रचित मिश्र बंधु विनोद। कौन सा इतिहास ग्रंथ लिखा इन्होंने? मिश्र बंधु विनोद, जिसकी रचना इन्होंने 4 भागों में की है, जिसमें प्रथम 3 भाग 1913 ईस्वी में लिखे तथा जो चौथा भाग था वो 1914 ईस्वी में इनका प्रकाशित हुआ। मिश्र बंधु विनोद एक विशालकाय ग्रंथ है जिसमें लगभग 5000 कवियों के संबंध में विवरण दिया गया है। इस ग्रंथ में पहली बार काल विभाजन का समुचित प्रयास किया गया है। इन्होंने सारे रचना काल को 8 कालखंडों में विभाजित किया और उनकी साहित्यिक महत्व को उजागर किया। उन्होंने तुलनात्मक पद्धति का अनुसरण करते हुए कवियों की श्रेणी बनाने का प्रयास भी किया। तो ये थे मिश्र बंधु। अगले जो विद्वान हैं आपके वह है आचार्य रामचंद्र शुक्ल। तो आज के लिए इतना ही काफी है। कल चलेंगे हम आचार्य रामचंद्र शुक्ल पर। हम आपको ज़्यादा नहीं पढ़ा सकते, क्योंकि ज़्यादा पढ़ाने से
वीडियो बहुत लंबा हो जाता है और फिर इसमें सेंड करने में कठिनाई आती है और ना ही ये डाउनलोड हो पाता है। इसलिए हम आपके ये 10-10 मिनट की वीडियो बनाकर आपको सेंड करेंगे। आज के लिए इतना ही काफ़ी है। कल चलेंगे हम आचार्य रामचंद्र शुक्ल पर।